शांति प्रकाश महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। श्री गुरु वशिष्ठ महाराज की जय। सर्व संतन महात्मान की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। श्लोक माला। पाण सुजानन लाए आए तो संसार में, पाप छड़े शुभ कर्म कर मन जी मेल मिटाए। भजन करे भगवान जो चित्त की अचल बनाए। तम अज्ञान हटाए तेऊ आत्म ज्ञान सा। पस्तु पंजो पाण जाति पाए जिय में। पाण पछाण लाए तू मेट मदायु मान। सब जो साक्षी आए सो जो सोई साप सुजान। त्यों पाण पछाण पर्दापन परि करे। आए आत्म देव दृष्टा तिन देहन सनो। तुरिया में नित सो रहे पूरन पुरुष अभेव। को जन जाने भेव कहे त्यों ते देव जो। मिथ्या जड़ दुख रूप आहे दे अनात्मा। सच्चिदानंद आत्मा परमात्म स्वरूप। जय में जन्म न मरण को आए अखंड रूप। तें असंग अनूप अजर अमर सो आए तू। मिथ्या जड़ दुख रूप आए दे अनात्मा। सच्चिदानंद आत्मा परमात्म स्वरूप। जय में जन्म न मरण को आए अखंड रूप। तें असंग अनूप अजर अमर सो आए तू। हरि ओम शांति शांति शांति। हिंदी बराबर लाल कलर की है। आगे आगे पढ़िए। बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय।
अमरापुर दरबार की जय, गंगा गीता गौ माता की जय। निशोकमानं गतरागद्वेषम् ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनविर्तकामम् श्रीतेयो रामं शरणं प्रपद्ये। यदा हि देशे यवनं प्रकोपात् सिन्धो समीपे बत धर्महानिम् जनान् च सर्वान् व्यथितान् विलक्षये श्रीतेयो रामेण धृतोऽवतार सर्वानन्दप्रदातारम् सर्वानन्दविकासकम् सर्वानन्दावितारं च श्रीसर्वानन्दं नमाम्यहम्। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगदिस्थावरजङ्गमम् तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परं भागवतान् स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यासहस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीता सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम।
राधे श्याम जय राधे श्याम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे मन जे चाहो कल्याण मेरे मन चाहो जे कल्याण मेरे मन चाहो जे कल्याण मेरे रे मन चाहो जे कल्याण मेरे मन चाहो जे कल्याण संतों से नित श्रवण कीजे सदुपदेश सुजान हरे राम सदुपदेश सुजान मन जे चाहो कल्याण मेरे मन चाहो जे कल्याण मन चाहो जे कल्याण मेरे मन चाहो जे कल्याण नौधा भक्ति ज्ञान साधन में पहला श्रवण गान हरे राम पहला श्रवण गान नवधा भक्ति ज्ञान साधन में पहला श्रवण गान हरे राम पहला श्रवण गान तावे में योग न भक्ति हो रे तावे योग न भक्ति हो भक्ति हो काबिल योग ना भक्ति हो ना हो ज्ञान विज्ञान हरे राम ना हो ज्ञान विज्ञान मेरे मन चाहो जे कल्याण 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 तो से नित श्रवण कीजे सदुपदेश सुजान हरे राम सदुपदेश सुजान मेरे मन चाहो जे कल्याण
परीक्षित श्रवण कीना श्रीमद् भागवत पुराण। हरे राम श्रीमद् भागवत पुराण। भूत परीक्षित श्रवण कीना श्रीमद् भागवत पुराण। हरे राम श्रीमद् भागवत पुराण। काल साप के भय को मेटे, काल साप के भय को मेटे, पाया पद प्रधान। हरे राम पाया पद प्रधान। मेरे मन चाहो कल्याण, मेरे मन चाहो जी कल्याण। मेरे मन चाहो जी कल्याण, मेरे मन चाहो जी कल्याण। संतोष श्रवण कीजे सदुपदेश सुजान। हरे राम सदुपदेश सुजान। मेरे मन चाहो जे कल्याण, मेरे मन चाहो जे कल्याण। परम आदरणीय परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय आचार्य सदगुरु स्वामी देवराम महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए संत मंडल एवं भगवत प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलिए सतनाम साखी, सतनाम साखी। गुरु महाराज जी अपनी अमृत वाणी में उपदेश करते हैं, मेरे मन चाहो जे कल्याण, संतों से नित श्रवण कीजे सत उपदेश सुजान। गुरु महाराज जी ने यहां पर श्रवण की महिमा की कही है कि भगवान के गुण सत्संग, इसके सुनने का क्या महत्व है। श्रीमद् भागवत में जहां पर प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया, वहां भी सबसे पहले श्रवण भक्ति का नाम आया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो सबसे पहले भक्ति कौन सी कही? श्रवण। और श्रवण में क्या? वो भगवान के गुण, भगवान के चरित्र और भक्तों के चरित्र। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी जहां पर रामचरितमानस में नवधा भक्ति का वर्णन किया, तो वहां पर क्या लिखा? गोस्वामी जी ने भी श्रवण का महत्व लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा संतों के माध्यम से। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति कौन सी है? संतों का संग। और संतों के माध्यम से दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो रति मतलब दिनों दिन बढ़ने वाला प्रेम। तो श्रवण करें भगवान के कथा को, प्रसंगों को, लेकिन उसमें रति हो, दिनों दिन प्रेम बढ़ता जाए। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष तिन जाना नाही।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि भगवान के चरित्र सुन के जो अघा जाता है कि भाई हमने अब बहुत बार श्रवण कर लिया, वही राम कथा, वही कृष्ण कथा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रस विशेष तिन जाना नहीं। उन्होंने उस रस का अनुभव ही नहीं किया, वे उस रस को समझ ही नहीं पाए। तो सबसे प्रथम भक्ति श्रवण है। और श्रवण का फल क्या होता है? भागवत महात्म्य में लिखा भगवान के चरित्र के विषय में, एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि भगवान के चरित्र के समान मन को शुद्ध करने का और कोई साधन नहीं है। लेकिन जन्मांतरेण भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। कोई जन्मांतरीय पुण्य फलीभूत हो जाए तब भगवान के चरित्र सुनने को मिलते हैं। और अन्यत्र भी लिखा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इसी महात्म्य में लिखा कि भाई भगवान की जो कथा है वह हमेशा सेवन करने योग्य है, उसको हमेशा सेवन करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। तो उसके श्रवण का फल क्या होगा? तो लिखते हैं श्रोत्र मनोविरामाद भव औषधात। ये कानों को आनंद प्रदान करने वाली है और इस भवरोग की औषधि है। भवरोग क्या है? ये जो हमारा जन्म मरण लगा पड़ा है, हमारा आवागमन संसार में लगा पड़ा है, वही सबसे बड़ा भवरोग है। और जितने भी बैठे हैं भवरोग से अभी ग्रसित हैं। अगर भवरोग मिट जाए मतलब संसार में आना जाना मिट जाए, तो वो श्रोत्र मनोभिरामाद भव औषधात, यह संसार रोग की औषधि है। तो किसी ने प्रश्न किया, भाई औषधि सेव्या तो हो सकती है, लेकिन सदा सेव्या कैसे? व्यक्ति बीमार होता है तो औषधि खा लेता है, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा तो भी औषधि खाता रहेगा क्या? तो जब ठीक हो जाएगा और तब औषधि क्या काम करेगी? तब वो रसायन के रूप में काम करेगी, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को इतना बढ़ा देगी कि पुनः वह रोग लगने की संभावना खत्म हो जाएगी। हमारा मन इतना निर्मल हो जाएगा कि फिर पुनः कुसंग भी हमको बिगाड़ नहीं सके। इसी बात को श्री रहीम जी लिखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी ने लिखा, जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति हैं उनका कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कुसंग में जाएंगे अगर उनको न चाहते हुए भी कहीं ऐसे स्थान पर जाना पड़ा, तो जिस प्रकार चंदन का वृक्ष सर्पों को भी शीतलता प्रदान करता है लेकिन उनके विष को ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार ऐसी प्रकृति का व्यक्ति हो जाता है। वह अपने संग से औरों को शीतलता प्रदान करेगा लेकिन उनके कुसंग का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। तो चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन में सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन शीतल का शीतल रहता है, सुगंधित का सुगंधित रहता है।
तो मन की शुद्धि के लिए सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन भगवान की कथा को बताया गया। और जहां पर भी किसी को भी मोह हुआ तो वहां पर भी भगवान की कथा श्रवण से उनका मोह अज्ञान दूर हुआ। रामचरितमानस में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं। नारद जी को भी मोह हुआ, विश्व मोहिनी के रूप पर आसक्त हुए और भगवान की माया के प्रभाव से भगवान ने उनका रूप परिवर्तित किया, जिससे कि उनको भगवान के प्रति बहुत क्रोध आया और भगवान को उन्होंने श्राप दे दिया। तो फिर नारद जी का मोह भी भगवान की कथा के माध्यम से दूर हुआ। एक प्रसंग युद्ध के समय का है, जिस समय गरुड़ जी को यह भ्रम हो गया कि भाई भगवान है, तो ये नाग पाश में कैसे बांधे गए, जिनका नाम लेने से जीव संसार के बंधन से छूट जाता है, वो भगवान आज बंधन में पड़े हैं। ऐसा दृश्य देख के गरुड़ जी के मन में मोह हो गया। और गरुड़ जी भी कैसे, जिनको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान की जो सवारी है, भगवान के सबसे निकट है, उनको भी मोह हो गया। तो फिर उन्होंने काकभूषुंडी जी के यहां पर भगवान की कथा श्रवण की, जिसके द्वारा उनका मोह नष्ट हुआ। तो कहते हैं कि भाई सब रोगों की जो दवाई है, शरीर के रोग नहीं, मन के रोगों की जो दवाई है, वो भगवान की कथा है। भगवान की कथा श्रवण करते 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 मन ऐसा पवित्र हो जाता है कि फिर उस मन में संसार का मल फिर व्याप्त नहीं होता। तो कबीर जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है तो फिर परमात्मा को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, परमात्मा हमारे साथ रहते। भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई मैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं जिनका मन निर्मल है, जो शांत हैं, ऐसे संतों के मैं पीछे पीछे चलता हूं। तो भगवान से पूछा गया, पीछे पीछे क्यों चलते हैं? बोले उनके चरण की रज आकर मेरे मस्तक पर लगे और मैं पवित्र हो जाऊं। तो गुरु महाराज जी ने यहां पर श्रवण की महिमा कही। कहते हैं, भूप परीक्षित श्रवण कीना श्रीमद् भागवत पुराण, काल सर्प के भय को मेटे पाया पद प्रधान। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप हुआ, तो उस समय उन्हें पता चला कि भाई 7 दिन के अंदर सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। तो फिर राजा सब कुछ छोड़कर गंगा जी के तट पर आकर बैठे। अब अनेक साधनों पर चर्चा होने लगी, भाई कौन से साधन से 7 दिन में मुक्ति हो जाए। यह विचार चला
लेकिन किसी ने कोई साधन बताया, किसी ने कोई साधन बताया, लेकिन अंत में यह निश्चय किया गया कि श्रीमद् भागवत की सप्ताह की कथा हो तो उससे राजा की मुक्ति हो सकती है। तो राजा को जो काल सर्प का भय था कि 7 दिन में सर्प तक्षक सर्प काटेगा आकर और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो वैसा ही भय सब जीवों के लिए है। किसी की भी आयु निश्चित नहीं है, और 7 दिन मतलब सोमवार से लेकर रविवार तक किसी भी दिन किसी की भी मृत्यु हो सकती है। तो उससे बचने का उपाय क्या है? तो कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णांश हेतवे श्रीमद् भागवत कथा कलौ कीरेण भाषिता। यह काल रूपी जो सर्प है उसके त्रास से बचने का उपाय वो भगवान की कथा है। तो काल रूपी सर्प प्रत्येक जीव के लिए है। अब हम विचार करें कि भाई कथा सुनने से हम मरेंगे नहीं। मृत्यु तो राजा परीक्षित की भी हुई, मृत्यु तो अवश्य होनी है, लेकिन मृत्यु का जो दुख है, उसका जो त्रास है, उससे जीव भगवान की कथा के माध्यम से मुक्त हो जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना समय परमात्मा की कथा को श्रवण करना चाहिए। ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिनका समय भगवान के गुण सुनने और कहने में बीत जाता है। हमेशा वो भगवान के गुण सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, और उसी का फल होता है कि उनको मृत्यु उनकी भी होती है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में जहां पर भगवान राम ने बाली को मारा, उस समय पर लिखा, राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानहि नाग। कहते हैं भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम करके बाली ने शरीर को त्याग दिया। किस प्रकार? बोले सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानहि नाग। जिस प्रकार हाथी के गले से पुष्प की माला गिर जाए तो उसको पता ही नहीं चलता। वैसे तो मृत्यु के समय में बहुत पीड़ा होती है। जो संसार में आसक्त है, मोह ममत में फंसे हुए हैं, उनके विषय में कहा गया, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, 1,00,000 बिच्छुअन को डंक लागत एक साथ। इतनी पीड़ा होती है जैसे 1,00,000 बिच्छू काट रहे हैं। लेकिन जिनका प्रेम परमात्मा के चरणों में होता है तो उनके लिए सुमन माल जिमि कंठ ते किरत न जानहि नाग। और राजा दशरथ जी के विषय में कहा गया, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह, राउर गया सुरधाम। भगवान के विरह में उनका शरीर छूट गया और वो भगवत धाम चले गए। तो हम भी गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करें कि हमें भी भगवान के गुण सत्संग श्रवण करने को मिलता रहे, क्योंकि यही मुक्ति का द्वार है। संपूर्ण जो कामनाएं हैं, लौकिक कामनाएं और पारलौकिक कामनाएं,
उन सब की सिद्धि सत्संग से होती है। तो हम भी गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, वो दयालु कृपालु हैं, हमारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अमरापुर से आए कर जप कर गुरु का नाम, अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु तेऊ राम। अमरापुर वाणी जिसे नाम दिया गुरुदेव, पढ़कर सुनकर पाइए बसंत आत्मदेव। राग खंबात भजन 14। जप राम नाम तू जागी, कर सुमरन थी वड भागी टेक। काया माया झूठी जानी, प्रभु अखेख कर हरदम साणी। दिस जाए पहंजो पाण सुम्याणी, आही सूरत सागी। कुटुंब कबीलो साथी नाहे, मतलब जो परिवार। अचवन जो ही जगत बसारो, कूड़ो थई व्यवहार। कर हाणे तू तस जागी, कहता टेऊ बंधन तोड़े। माया खा मुंह पंहिंजो मोड़े, प्रीत पकी प्रभु असां जोड़े। थी पूरो वैरागी, कहता टेऊ बंधन तोड़े। माया खा मुंह पंहिंजो मोड़े, प्रीत पकी प्रभु असा जोड़े। थी पूरो वैरागी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ये श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहब जा पाठ है। श्री परमेश्वर लाल जी प्रथम पुण्यतिथि ये उपलक्ष्य में रखा गया हुआ। हाणे इन्हनि जो भोग पए तो ध्यान सां तव्हां ॿुधो ऐं जिनके शांति या दोहा याद हुजन उहे सब चवायो। ओम सतनाम साक्षी प्रार्थना। आसवंदी गुरु तो घर आई, तुम बिन ठौर न काई। तू हरि दाता तू हरि माता, मेरी आस पुजाई। पाए पलों में पैर प्यादी, आयस है तमझाई। तन मन धन अरदास करे मैं, मांगत नाम सनेही। नाम तुम्हारा साबुन कर सा, धोसा पाप सभेई। कहे टेऊ गुर लोकतीन में, आवागमन मिटाई। ओम सतनाम साक्षी शांति के दोहे, भक्त वत्सल भय हरन हरि। करुणाशील निधान, कहते कलिकाल में, लाज राख भगवान। हे समरथ सर्वज्ञ हरि, दीन बंधु दातार। कहते कृपा करे, दे शुभ गुणन भंडार। मैं मांगत नहीं और कछु, संत दरस हरि देह। कहते दर्शन करे, सफल करूं तनेह। इंद्रराज वैकुंठ सुख, नहीं मांगू धन धाम। कहते मुझ दीजिए हे हरि अपना नाम। जितने कण के रेत के, उतने अवगुण मोह। कहते गुरु बख्श ले, शरण पड़ा हूँ तो। सतगुरु मुझको दान ले, प्रेम भक्ति विश्वास। कहते नित सुमति दे, तन माहि निवास। सदगुरु तुम पूरण करो मेरी अरदास। कहते मन में कभी न जग की आस। सदगुरु आत्म ज्ञान दो, हरो देह अभिमान। कहते सब घट विसे, दिखलाओ भगवान। रे मन राखो राम में, पूर्ण तुम विश्वास। कहते विश्वास से, होवे सब दुख नाश। राम भरोसा राख तुम, और भरोसा त्याग।
कहते हरि शरण ले बोलो अपना भाग। चिंता भोजन वसन की एवं करते काहे हरि विश्वम्बर दे सबही क्या तुम देवहना है। उदर भरन के कारणे भटकत काहे अजान त्यागे चिंता पेट की तुमरो श्री भगवान। कहते संसार में बात यही है सार भजन करो भगवान का छोड़ो विषय विकार। कहते हरि नाम जपो बोलो नाशन एक भूतत भोगत विषय रस बीते जन्म अनेक। मात गर्भ में तुम किया हरि से जो इकरार कहते तिह याद कर रोष करता मन बुद्धि इंद्रिय प्राण धन जय दीनी नर देह कहते तिस राम का तो सुमरन कर ले पूर्व पुण्य ते पाइया मानस का अवतार कहते तिह सफल कर सृजनहार 84 लाख योनि का मानुष है सिरताज कहते हरि भजन का इस तन में काज गफलत में न गवाइए मानुष देह महान कहते तुम जाग के भजले श्री भगवान। कहते तुम चेत ले अब कुछ बिगड़ी ना दया धर्म शुभ कर्म कर सुमरो मन मान सोए अब नींद में कहते बहुकाल अब तो गफलत छोड़ के सुमरो दीन दयाल। हरि सुमरो तुम जाग के सोए न निद्रा माई कहते जागे बिना हरि दर्शन देना ही अमृत वेले उठ के छोड़ कल्पना काम कहते हरि ध्यान धर सुमरो गुरु का नाम। प्रात काल जो उठ के करत हरि गुणगान कहते सो जगत में होवत संत सुजान। निस दिन कर शुभ भावना हरि को जान हजूर कहते मन से करो अशुभ भावना दूर। नीच ऊंच निर्धननी सबने लख करतार कहते शुद्ध भाव से सबका कर सत्कार बुरा भला निज भाव ही सबको सुख दुख देत कहते दे और नहीं गलत भाव का खेत। बुरा किसी का ना करो सबका भला विचार तेऊ बुराई जो करे ताका कर उपकार। कल्प वृक्ष है आत्मा कहते सब माही जाकी जैसी भावना तैसा फल देता है। मन पर साक्षी हो तुम धन विवेक वैराग कहते जे दोष है ताका करो त्याग। थोड़े जीवन हेतु तुम करो न पाप अजान कहते मन जीत कर पुण्य करो प्रधान। निश्चल मन से मिलत है निश्चल आत्म राम तेऊ मन निश्चल करे पाओ सुख का धाम। इष्ट देव भगवान की करे उपासन जो कहते तिस मनुष्य का निश्चल शुभ मन होय। कर्म धर्म जप ध्यान तप योग यज्ञ दान कहते हरि हेत कर ममत अभिमान। जप तप सेवा कर्म शुभ तीरथ दान स्नान श्रद्धा बिन फल देत नहीं कहते सतमान। प्रेम बिना पहुँचे नहीं गोजन हरि के दाम कहते ताते जपो प्रेम सहित हरि नाम। प्रेम भाव से होत वस भक्त वत्सल भगवान कहते ताते करो हरि से प्रेम प्रधान। जिन जिन हरि के प्रेम में दीनागन मन प्राण तेऊ तिनके कदम पर झुक झुक पड़त जान। बेमुख होकर तार से कर जगत से प्यार कहते तिस मनुष्य का पवन हो तो उधार। संत गुरु परमात्मा साचे संगी जान कहते इन तीन से करले प्रेम सुजान। हरि मेली है संत जन हरि से रेत मिला कहते छोड़त नहीं जो जन शरणी आय। जैसे जल में रहत है अहनिश कमल लेप
कहते हूँ तिम जगत में संत रहत निर्लेप, संत राम में भेद नहीं संत राम स्वरूप, कहते हूँ रट राम को भय राम के रूप, स्वार्थ बिन सेवा करे सबको दे सम्मान, तेऊ समता में रहे सोई संत पछान, जग में जीते जो मरे तरे देह अभिमान, कहते हूँ संसार में सोनर मुक्ता मान, जीवित जग में मरत जो दापर छत्र झुलंत तेऊ जगति हम पूजते ज्ञान रूप भगवंत, समाजा के मन बसे अंतर नाय, कहते हूँ सुर नर सभी दर्शन चाहत ताहे, क्रोध त्याग सम्मा धरे तो है पूजन योग, कहते हूँ ते दरसते मिट जावत सब रोग, कली काल में कठिन है योग यज्ञ प्रधान, साधु संग हरि नाम से देहूं हो कल्याण, संत समागम सम नहीं साधन को जग माय, कहते हूँ बिन हरि कृपा सत्संग मिलता नाय, पार करत भव सिंधु से सत्संग परम जहाज, ऊता में चढ़ो छोड़ जगत की लाज, सत्संग से सतगुरु मिले सतगुरु से निज ज्ञान, कहते हूँ निज ज्ञान से मिल है पद निर्वाण, सतगुरु बुद्धि के नैन में लारे अंजन ज्ञान, कहते हूँ तम ब्रह्म हर दिखलावे भगवान, कहते हूँ भगवान से सतगुरु अधिक पहचान कर्मों का फल देत हरि गुरु है मुक्ति दान, गुरु बिन रंग न लागहि गुरु बिन ज्ञान न हो, कहते हूँ सतगुरु बिना मुक्ति न पावे कोई, पूरन सतगुरु देव से पूरले उपदेश, कहते हूँ तिह सुमर के पाओ पूरन देश, सर्वव्यापक जान हरि सबकी करिए सेव, कहते हूँ सब पाप हर देखो तुम ब्रह्म आत्मा एक है सतचित आनंद रूप, कहते हूँ ज्ञानी जिसे जानत निज स्वरूप, साक्षी चेतन ब्रह्म का सब घट में है वास, कहते हूँ शशि सूर्य में ताका है प्रकाश, साक्षी चेतन रम रहा जल थल पुण्य आकाश, कहते हूँ तिह जान के पाऊ सुख अविनाश। यो अंतिम दोहो सबै मिली करे चवायो। साक्षी चेतन रम रहा, साक्षी चेतन रम रहा, जल थल पुण्य आकाश, जल थल पुण्य आकाश, कहते हूँ तिह जान के, कहते हूँ तिह जान के, पाओ सुख अविनाश, पाओ सुख अविनाश। शांति शांति शांति। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरु टेऊराम महाराज की, श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की जय, सर्व संतन की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेव राम स्वामी, जय गुरुदेव राम मेरा सतगुरु राम, परोपकारी जगत उधारी, परोपकारी जगत उधारी, तुम पूर्ण काम। जय गुरुदेव राम, जब जब प्रेम नंद जस कारण तुमको पुकारा, आपको पुकारा, तब तब गुरु अवतार धरे तुम, तब तब गर अवतार धरे स्वामी, सबको निस्तारा। जय गुरुदेव राम,
प्रेम प्रकाशी मंडलाचार्य मंत्र साक्षी सतनाम मात्र सात सतनाम धर्म सनातन के परिचारक धर्म सनातन के परिचारक नीति निपुण अभिराम देश विदेश में मंडली लेकर पावन देव परे पावन देव पदेश आत्म रूप लखाया सबको आत्म दर्श दिखाया सबको हरियाता पकड़े पूर्ण अचल समाधि तेरी सिद्धासन ब्राजे आसन ब्राजे रूप मनोहर सुंदर लोचन रूप मनोहर सुंदर लोचन देखत मन लाजे गुरटे गुराम आत्म सत्य वचन के पूरे पूरे योगी इंद्र जति इंद्र जते परम उधारी धीरज परम उदारी धीरज धारी परम गाधमती गुरते गुराम धन धन मात पिता कुल तेरा धन तव साधु सुजान तव साधु सुजाम धन वह देश जहाँ तुम जन्म्या देश जाप जन्म्या धन तव शुभ स्थान गुरते गुराम सुरवर मुनि जन हरि जन गुणी जन गावन गुण तुम्हारे गावत गुण तुम्हारे अंत न पाए सके नर कोई वेद न पाए सके नर कोई तेरी महिमा पर परे गुरते गुराम जो जन तुम्हारी आरती गावे गावे पावे सो मुक्ति पावे सो मोक्ति साधु संगत को हर रम दीजे सर्व जगत को गुरुवर लीजे पूर्ण गुरु भक्ति गुरते गुराम जय गुरते ओ राम जोगी जय गुरते ओ राम योगी गुरते गुराम पर उपकारी जगत उदारी पर उपकारी जगत उदारी पूर्णता गुरते गुराम सर्वस्वरूपम आदिरूपम भूरि रूपम रूपम जातरूपम काड़तरूपम दर्जता राम 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 निज राम निर्वाणी आदिन नामो निज जामो करते रामो वरियाति आदिन नामो निज जाम श्री देव राम वरियाति रावल बंधन कुकु के सर्वों की वर्षा बरसाओ नरसिंह हो तेरी बाजा करला माता लगाओ हरबरी पूर्ण की से अमरगति और धूप जलाओ राग सर्व सुंदर सत्पुर की जयकार गाओ आदिकार करे बहुत सुंदर सुंदर की जयकार बोल गुरुदेव भगवान की जय आशवंदी गुरु तो दर आई तुझ बिन ठोर न काई राम तुम हर दाता तुम हर माता मेरी आश पुजाई राम पाए
पलव में तेरे प्यारी आस तम जाई राम तन मन धन हर रास करे मैं मांगू नाम सनेही राम नाम तुम्हारा साबुन बरसा दोसा पाप सभी राम कहे उम्र लोक तीन में आवागमन मिटाई राम कहे उम्र लोक तीन में आवागमन मिटाई राम। गुरुदेव भगवान की। ओम श्री सदराम साक्षी गुरु प्रार्थना अष्टक। परम पावन गुरु तेरी हुंदावन गुरु आवन जावन गुरु मेरा मिटाए हम है अजान गुरु आप हो सुजान गुरु आत्म का ज्ञान गुरु मुझको सुनाए कारण कारण गुरु कारण कारण गुरु बिगड़ तारण गुरु बिगड़ बनाए कहे सतगुरु राखो मेरी पत गुरु कार्य गुरु चरण लगा परम दयाल गुरु परम कृपाल गुरु परम उजाल गुरु ज्योति को जगाए सुंदर सुचाल गुरु नित्य ही निहाल गुरु अमर अकाल गुरु यम से बचाए गोविंद गोपाल गुरु प्रभु प्रतिपाल गुरु राम रखपाल गुरु बंधन छुड़ाए सतगुरु राखो मेरी पत गुरु चरण लगाई परम उदारी गुरु परम भंडारी गुरु परम आधारी गुरु नाम को जपाए पर दुखहारी गुरु पर सुखकारी गुरु पर उपकारी गुरु हरि से मिलाए नित्य अवतारी गुरु शुभ गुणकारी गुरु पर भगवारी गुरु ताप को जलाए सतगुरु राखो मेरी पत गुरु चरण लगाई